तो दोस्तों मैं निफ्टी का चार्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। निफ्टी का चार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट वाली वीडियो के अंदर। कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया निफ्टी का चार्ट। आज मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसा क्या मंडे को वर्क करेगा बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मंडे को दिवाली थी, मंडे को दिवाली। तो अब देखते हैं यहाँ पर कैसा क्या वर्क कर सकता है। तो एक चीज़ देखो यहाँ पर, पहला यहाँ पर देख लेते हैं मंथ का चार्ट, ठीक है। मंथ के चार्ट पे क्या समझ में आता है हमको कि ट्रेंड किस साइड का है। देखो यहाँ पर देखो कितना सिंपल तरीके से चार्ट चल रहा है, ठीक है। कितना सिंपल तरीके से चार्ट चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप गोल्ड का चार्ट देखते हो, गोल्ड का चार्ट ऐसे भाग चुका है ऐसे, तो मालूम ये स्कैम हो रहा है, ठीक है, स्कैम हो रहा है। और आपने मेरी गोल्ड वाली वीडियो नहीं दे रखी है, कैसा क्या हमको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। गोल्ड में आपको फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहिए, डिजिटल गोल्ड खरीदना चाहिए, ETF खरीदना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है, वो मैंने आपको बता रखा है सारी सारी चीजें। अगर आपने नहीं दे रखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर फिर सिंपल चार्ट चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कुछ स्कैम स्कैम नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर कैसा क्या है कि मंथ का चार्ट यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, ऊपर के लिए जा रखा है तो अप ट्रेंड हो चुका है। तो ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं मंथ के चार्ट में, क्योंकि हम करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, हम इंट्राडे करते हैं, तो इतना समझने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर चल गया होगा ट्रेंड किस साइड का, अप साइड पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर डे का चार्ट, डे का नहीं वीक का चार्ट आएगा ना, वीक का चार्ट। अब देखो यहाँ पर वीक के चार्ट पे आपको क्या दिखाई देगा, एक वीक, 2 वीक, 3 वीक, 3 वीक लगातार ऊपर जा रखा है। तो यहाँ पर भी आपको दिख गया है 3 वीक लगातार ऊपर जा रहा है। अब डे का चार्ट देख लेते हैं। डे के चार्ट पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर गैप अप ओपन होके, गैप अप ओपन हुआ तब भी ऊपर गया, गैप डाउन ओपन गया तब भी ऊपर गया, मतलब कि ऊपर के लिए लगातार ऊपर के लिए जाते ही जा रहा है, ठीक है। अब जो भी यहाँ पर सेलर्स थे उनको यहाँ पर आना चाहिए था, पर देखो इसके ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है, बिग के ऊपर क्लोजिंग दे रखी है, यहाँ पर बिग के ऊपर क्लोजिंग देती है डे के चार्ट पे। तो यहाँ से क्या उम्मीद लगती है मेरे को, ऊपर जा सकती है, ऊपर जा सकते हैं यहाँ से 15 मिनट का चार्ट, ठीक है। तो आप समझेंगे अच्छे डिटेल में 15 मिनट चार्ट पे, तो समझो। अब देखो अब ये चल रहा है बिल्कुल टॉप पे, ठीक है, बैंक निफ्टी चल रहा है बिल्कुल टॉप पे, ठीक है। अब बिल्कुल हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है। तो अगर देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो 5-10 साल के लिए तो आपका प्रॉफिट में जाएगा, ठीक है। 5-10 साल के लिए अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपका प्रॉफिट में जाएगा, निफ्टी के अंदर, चाहे वो बैंक निफ्टी के अंदर। तो भाई ये प्रॉफिट में जाते हैं, आप इस चीज़ को ध्यान रखो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग के अंदर आपको दिखाई देगा कि भाई देखो लगातार ऊपर के लिए जा रहा है, ठीक है, ऊपर के लिए जा रहा है। अगर देखो यहाँ पर ओपन हो रही है शुरुआती कैंडल, लोग समझते हैं प्रीडिक्शन का मतलब ये है कि पूरे दिन के लिए प्रीडिक्शन करते हैं, नहीं। जब शुरुआत में खुलता है मार्केट तब हम कैसे वर्क करते हैं, तो उस चीज़ का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, शुरुआत के लिए। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जब भी नीचे की तरफ ओपन होगा, यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ पर ओपन होगा, बेसिकली गैप अप ओपन होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग गैप अप ओपन होना चाहिए। अगर कोई बात नहीं नीचे न्यूज़ आ जाती है ओपन हो रहा है, 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 अगर यहाँ पर ओपन हो रहा है पहली 5 मिनट के अंदर गेन बननी चाहिए, फिर उसके हाई के ऊपर ब्रेक करती है तो टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा, थर्ड टारगेट ये रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ओपन होती है तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा। अगर यहाँ पर ओपन होती है, अगर यहाँ पर सस्टेन कर रही है तो ऊपर जा सकते हैं, और सस्टेन नहीं कर रही है सीधी नीचे आ रही है तो यहाँ पर नीचे की तरफ आ सकती है। जब भी नीचे की तरफ आएगी थोड़ा कम पैसा लगाएंगे, ऊपर के लिए जाएगी तो हम थोड़ा बड़ा पैसा लगाएंगे, क्योंकि ट्रेंड किस साइड का है, अप साइड के लिए ट्रेंड है। बड़ा पैसे का ये मतलब है जितना पैसा हम यूज करते हैं उतना पैसा लगाएंगे ऊपर के लिए। अगर नीचे के लिए आए तो आधे का भी आधा यूज करेंगे, क्योंकि ट्रेंड किस साइड का, अप साइड के लिए है, और हम नीचे के लिए ट्रेड ले रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखो, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो 5 मिनट के चार्ट पे दिखाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर देखो बड़ा गैप अप हो रहा है, बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है तो ज़्यादा उम्मीद मत रखना, ठीक है। बड़ा गैप अप का, बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है तो नीचे आ सकता है कर्नाटक के लिए, यहाँ से आएगा फिर वापस ऊपर जा सकता है। और आप बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है तो इस चीज़ को भी आप इग्नोर ही करना, ठीक है, इग्नोर करना। बड़े गैप अप को, बड़े गैप डाउन को मिनिमम यहाँ तक गैप डाउन, गैप डाउन, गैप डाउन, यहाँ पर गैप अप, ठीक है, मैक्सिमम ये होगा, मैक्सिमम इसमें भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखो। और 5 मिनट चार्ट पे स्कैल्पिंग करते हैं अगर हम, तो यहाँ पर स्कैल्पिंग में तो स्कैल्पिंग में चल सकता है, स्कैल्पिंग में भी अच्छा सा, ठीक है। स्कैल्पिंग मालूम क्या करो, अभी नीचे के लिए मेरे को स्कैल्पिंग नहीं लगी, ठीक है, स्कैल्पिंग करनी था आपको इसके ऊपर करो, ठीक है, इसके ऊपर स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक के लिए फिर यहाँ से बायर्स आ सकते हैं, तो देख लेना, ठीक है, जहाँ से बायर्स आ रहे हैं वहाँ से निकलना है। अगर आप नीचे के लिए ट्रेड ले रहे हो, जहाँ से बायर्स आ रहे हैं वहाँ से निकलना है, जहाँ से बायर्स आ रहे हो वहाँ पर आपको ऊपर के लिए ट्रेड लेनी है। अगर आपने नीचे के लिए ट्रेड ले रखी है तो यहाँ से निकलना है, अगर आप ऊपर के लिए ट्रेड ले रहे हो तो आपको फिर यहाँ से निकलना है। स्कैल्पिंग में क्या होता है, आपको जल्द से जल्द आपको मोमेंटम चाहिए होती है, चाहे वो छोटा पॉइंट मिले
उससे पैसा बड़ा लगता है स्कैल्पिंग के अंदर। देखो स्कैल्पिंग के अंदर पैसा बड़ा लगेगा, पर आपको पैसा बड़ा लगेगा, पर जो पॉइंट है वो आपको कम कैप्चर करने हैं, ठीक है। आप कम कैप्चर करने हो जाएगा आपका प्रॉफिट अच्छा खासा। तो यहाँ पर देखो, अगर आपने यहाँ पर ट्रेड ली होती, छोटे-मोटे पॉइंट ही कैप्चर होते ना, यहाँ पर पैसा बड़ा लगा होता तो आपका अच्छा खासा पैसा बनता। क्योंकि मोमेंटम हमको चाहिए होती है जल्दी, बड़ी मोमेंटम से अच्छी है कि भाई जल्दी मोमेंटम मिले, जल्दी मोमेंटम मिलती है बड़ा पैसा बनता है। इस चीज़ का आप ध्यान में रखो, ठीक है। चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे कोई सा भी इंडेक्स हो, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो जल्दी मूवमेंट चाहिए होती है हमको। ये मैटर नहीं करता कि हम कितना पॉइंट कैप्चर करें, ठीक है। यहाँ से हमने इतना पॉइंट कैप्चर कर लिया, अगर यही चीज़ अगर धीरे-धीरे करके चल रही है, धीरे-धीरे करके चल रही है, कुछ पैसा नहीं मिलेगा। अगर इतना पॉइंट भी चल रहा है ना, यहाँ से जल्दी से ऊपर गया, हम एग्ज़िट हुए, तो बहुत पैसा बनता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्या ना वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। अगर आपको गोल्ड में कुछ इन्वेस्टिंग करनी है, फिजिकल गोल्ड खरीदना है, तो आप मेरी लास्ट वाली वीडियो चेक कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेरे दूसरे चैनल पर डली हुई है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।